अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये डायग्राम आप लोग देखें। हमारे पास ये एक वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है। आपको मैंने बताया था कि वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम या स्प्रिंग सिस्टम जो है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो स्प्रिंग की ऊपर वाली साइड फिक्स है, नीचे वाली साइड से एक बॉडी अटैच है, बॉडी के साथ एक पॉइंटर अटैच है और बैक साइड पे एक पेपर स्ट्रिप है। जब ये बॉडी अपनी सेंट्रल पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और इसकी जो पिन है या इसकी जो टिप है जिस पे एक पॉइंटर है वो पेपर को टच करे और पेपर जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो इसकी वाइब्रेशन के दौरान और पेपर की आगे मूवमेंट के दौरान इस तरह की वेव जो है वो ड्रा होती जाएगी पेपर के ऊपर। इस तरह की वेव को साइनोसाइडल वेव भी कहते हैं या शॉर्ट में हम इसको साइन वेव भी कहते हैं। तो इस तरह का जो कर्व बनता है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको साइनोसाइडल वेव भी कहा जाता है। इस तरह के कर्व को जो है वो साइन वेव भी शॉर्ट में कहते हैं। तो साइन कर्व यानी कि साइन थीटा से है, साइन थीटा से बेसिकली इस तरह का ग्राफ बनता है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। जब ये बॉडी वाइब्रेट कर रहा होता है तो वाइब्रेशन के दौरान किसी भी पॉइंट से, ये वाला पॉइंट हो सकता है यहाँ से मीन तक या इस पॉइंट से मीन तक या इस पॉइंट से मीन तक, तो किसी भी पॉइंट से मीन तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है, द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब ये बॉडी वाइब्रेट कर रहा होता है तो किसी भी पॉइंट से वाइब्रेशन के दौरान किसी भी पॉइंट से सेंट्रल पोजीशन, ये जो सेंटर में डॉटेड लाइन है ये मीन पोजीशन की है, तो मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट से मीन पोजीशन तक जो डिस्टेंस होगा वर्टिकली वो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा और इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद दूसरी टर्म हमारे पास है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड भी डिस्प्लेसमेंट है लेकिन ये मैक्सिमम है, यानी कि इस पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, इस पीक पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा या इस पीक पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जहां सिर्फ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ भी हो सकता है, मीन पोजीशन से नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को यूं डिफाइन करते हैं, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जब बॉडी एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कर लेता है, मिसाल के तौर पर ये सेंट्रल पोजीशन ओ है, ये एक्सट्रीम पोजीशन ए है, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी है। अगर कोई बॉडी ओ से मूव करके ए पे, ए से दोबारा से ओ पे, ओ से बी पे और बी से दोबारा से ओ पर आ जाए, यानी कि जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाए, तो ये एक राउंड कंप्लीट राउंड ट्रिप है। तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो एक मुकम्मल जो वाइब्रेशन है, यानी कि जिस पोजीशन से कोई बॉडी स्टार्ट करके वाइब्रेट करने गया है दोबारा से उसी पोजीशन पर आ जाएगा, तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के बाद उसको हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड को बच्चों यूं डिफाइन करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, यानी कि एक वाइब्रेशन अगर आप इस ग्राफ की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वन कंप्लीट वाइब्रेशन है। तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इसका टाइम पीरियड। तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाता है। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से, और हम इसको डिफाइन यूं करते हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशन ये कंप्लीट करेगा तो हमारे पास उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हमारे पास, अगर मैंने जैसे बताया कि बॉडी इस पोजीशन से मूव करता हुआ दोबारा इस पोजीशन पर आ जाए तो ये वन कंप्लीट वाइब्रेशन है, और जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट होंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो हर्ट्ज लेते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। F इज इक्वल टू 1/t होता है। अगर t को उस साइड पे ले जाए तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है।
तो पहली बात तो ये याद रखें कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और दूसरे नंबर पे ये भी याद रखें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये सिर्फ सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि सर्कुलर मोशन के लिए है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये भी उसी फ्रीक्वेंसी की तरह है जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया, लेकिन ये स्पेशली सर्कुलर मोशन के लिए है। और मैथमेटिकली फार्मूला जो है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ओमेगा जो 2π जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम पीरियड है। तो हम जैसे ये वही फार्मूला है जैसे आप लोग एक लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू θ/t के, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली वही चीज़ है। और हमारे पास यहाँ पर ये जो 1/t है, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि 1/t f के बराबर है, तो 1/t की जगह हमने f पुट कर दिया है। तो 1/t जो है वो f की जगह पुट किया, तो ये ओमेगा बराबर हो जाएगा 2πf के। तो ये हम ओमेगा का फार्मूला जो है वो दो फॉर्म में इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे मैंने पहले बताया एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो ये एक सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये बच्चों तमाम वो टर्म्स थी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट करती हैं, तो इसको आपने डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम इससे इनकी डिटेल में जो है, यानी कि इसमें से हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डिटेल, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये टर्म जो है मज़ीद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।